हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। नमस्कार। खरखोदा से जो नरेला मार्ग है ये बने हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन जो मंडोरा का एरिया है उसमें अवैध कब्जों को लेकर दिक्कतें आई हुई थी। मार्ग अधूरा छोड़ दिया गया था और जिसके कारण कई बार जो प्रशासन है, PWD विभाग है, उसने कोशिश भी की लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया। अधूरा काम है जिसमें स्कूल भी लगता है, बच्चों को भी दिक्कतें होती हैं। बारिश के दिनों में मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाता है, ना तो ठीक ढंग से नाले बने हैं और ना ही एक कुछ पार्ट है गांव का वो पूरी तरह से बन पाया है, क्योंकि ज़मीन की पैमाइश को लेकर काफ़ी इशू थे। जिसके बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा ज़मीन की पैमाइश कराई गई, जिसमें बहुत सारे मकान गाँव के मार्ग में आ गए हैं। दोनों तरफ इसमें आए हुए हैं, स्कूल का भी कुछ पोर्शन आया हुआ है, जिसके चलते अब लोक निर्माण विभाग ने माननीय कोर्ट में केस डाल दिया है और उसके तहत स्कूलों सहित 81 लोगों पर जो नोटिस गए हैं ताकि इस मामले में जल्दी सुनवाई हो और आगे मार्ग को बनाया जा सके, ताकि राहगीरों को और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो। सोनीपत लोकसभा का जो चुनाव है अब उसमें सभी को मजा आने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की टिकट भी डिक्लेयर हो चुकी है और उधर दूसरी तरफ INLD ने अपना उम्मीदवार द्रोणाचार्य अवार्डी और खिलाड़ी रहे और SP रहे पुलिस में, उनको उतार दिया है, जिन्होंने अब अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। और चुनाव प्रचार उन्होंने सबसे पहले दहिया खाप के चबूतरे पर एकत्रित होकर वहां से स्टार्ट किया है और वहां लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो उसकी पूरी मदद करेंगे। और इसके बाद वे खरखोदा में जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उनके माल्यार्पण किए और जितने महात्माओं की तस्वीरें जो स्टैचू लगे हुए हैं वह पुष्पांजलि अर्पित की। दहिया जागृति स्थल पर पहुंचे, सभी जगह जाकर उन्होंने एक आशीर्वाद लेते हुए पूरे शहर में अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि वो पुलिस में रहकर भी नशे के खिलाफ रहे, नशे को कम करने की उन्होंने कोशिश की। आगे जैसे ही उन्होंने मौका मिलेगा तो वे और आगे बढ़ेंगे रोजगार की तरफ। लोग जो युवाओं को रोजगार ज़्यादा मिले इस तरफ वो संसद में आवाज़ उठाएंगे। सबसे पहले शिक्षा और बेरोजगारी, उसके बाद नशाखोरी को रोकना, उसके बाद में किसान और मज़दूर की जो आज जर्जर हालत है वो हालत में देख नहीं पा रहा। मैं अगर सरकार आएगी तो किसान और मज़दूर की जो दिहाड़ी है उसको मैं ज़्यादा करवाने की, डबल करवाने की कोशिश करूँगा। उसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी से कुछ भी उनकी रिकमेंड करके उनको बढ़वाने की कोशिश करूँगा। और जो किसानों की जो हालत है, किसान क्या मांग रहे हैं? एक अपनी फसल की कीमत मांग रहे हैं और ज़्यादा नहीं मांग रहे। कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी, कोई भी, उसकी अपनी कीमत होती है, लेकिन किसान की कीमत वो मंडी वाले लगाते हैं। उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों? किसान यहाँ 13 महीने बॉर्डर पर पड़े रहे। ये क्या जो इस देश का अन्नदाता अगर 13 महीने यहाँ इस रोड के ऊपर पड़ा रहा, जो अन्नदाता, जो कृषि प्रधान देश का अन्नदाता, कृषि प्रधान देश बोलते हैं, जब प्रधान को ही रोड पर डाल दिया तो उस देश की क्या हालत होगी आप खुद समझ सकते। युवाओं के नशे में मैं अपनी तरफ से इसको कसने की कोशिश करूँगा। जहाँ से नशाखोरी आती है, जहाँ से वो सामान आता है, जो उस जगह से उस जगह के ताले लगवाने, उसके सील लगवाने के प्रयत्न करेंगे। और अगर मैं संसद में पहुंचा तो हर एक नागरिक की आवाज़ दिल्ली गूंजेगी। दूसरे प्रांत के कितने आदमी आए हुए हैं खास बड़ी पोस्टों पर। क्या हरियाणा का युवा पढ़ा लिखा नहीं है कि उस पोस्ट के काबिल नहीं है? वो क्यों नहीं हरियाणा को दी जाए? क्यों बाहरी क्षेत्र वालों को दी जाती है? हरियाणा में उनको उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको नौकरी दी जानी चाहिए। ये मैं खास मुद्दा रखूँगा कि युवाओं की नौकरी बहुत ज़रूरी है। अगर युवा को नौकरी मिलती है, युवा को रोज़गार मिलता है, तो आगे अपने भविष्य में बच्चों को भी उनको वो सक्षम करने में कामयाब है। नमस्कार। बरोना गांव के लोगों ने और महिलाओं ने एकत्रित होकर बरोना
से जो रोना रोड है, इस पॉइंट पर खरखोदा और बरोना के बीच में जाम लगा दिया, क्योंकि उनका कहना था कि जो रोड बनाने के लिए रोड को उखाड़ा गया है उसको उखाड़ कर छोड़ दिया गया है, जिसके कारण सारा दिन धूल उड़ती रहती है। घरों में व राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को व जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उधर दूसरी तरफ गांव में बिजली और पानी दोनों की ही समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं, जिसके कारण पूरा गांव परेशान है। इस बात को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने मौके पर पहुंचकर जाम लगा दिया, जिसके बाद मौके पर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी और खरखोदा नायब तहसीलदार मुकुल कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया। उधर बिजली निगम को भी निर्देश दिए गए हैं कि बिजली की जो भी दिक्कतें हैं उसको ठीक किया जाए। पब्लिक हेल्थ को भी पानी की सप्लाई विधिवत करने के आदेश जारी किए गए हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग ने प्रॉमिस किया है कि बहुत जल्द, जब तक ये इंटरलॉकिंग टाइलों का जो आवागमन नहीं हो जाता, 4 दिन के अंदर अंदर रोड को बना दिया जाएगा। और जब तक रोड नहीं बनता है तब तक रोजाना इस पर पानी का छिड़काव किया जाएगा ताकि धूल ना रहे। बरोना के हैं जी 12 मीटर लगा दिए, लाइट नहीं आती और पानी आता नहीं। पानी की समस्या सबसे बड़ी रोड है। पाड़ दिया जी। हाँ, लाइट तो आई नहीं रही। 12 मीटर लग रहे, कई महीने हो गए, 7-8 महीने हो गए। लाइट नहीं आ रही। 12 बजे लाइट दे रहे, सुबह नहीं रहती। सुबह नहीं रहती। कितने घंटे तक लाइट रहती है? 12 से 4 रहती है। 4-3 और उसमें कट नहीं मारती। अब बीच में कट बिजली जाती है। हमने सुबह लाइट चाहिए भाई साहब, और ना ही तो पानी पानी आता। आ जाए टाइम पे हमारा। सारा दिन धूप में रहे हैं। छोटे बच्चे भी हैं, बीमार भी, बूढ़े भी हैं, सब बीमार हो रहे हैं। हम इस रेत के कारण ज्यादा रोड पाड़ कर रख दिया। धूल इतनी है, सारा दिन हम इसमें हम दुखी हो रहे हैं। ना 2 महीने हो गए, हो गए। पानी भी नहीं छिड़कने आते। आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी को शिकायत दी इस ना चीज? जी किसी को नहीं दी। ये बात हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम रोड का बस कोई आवेगा, कोई नहीं आ रहा है। हाँ, आज हमने रोड जाम कर दिया। बीमारी होने लग रही है। ये गर्दा माटी इतना जा है अंदर। अब हम तो सफाई कर करके भाई छक लिया, जब भी नहीं साफ हो रहा। और बेशक घर ना देखा हो जाकर इतना चढ़ रहा। ये रोड है, टाइम लगेगा उसने बनने में, लेकिन उसका समाधान तो है। पानी तो छिड़काव करो, पानी भी ना छिड़क। उसका मुंह कोई बैठा है, वो तो बात करता ही नहीं। सुबह कि आज रोड ब्लॉक होगा, लेकिन फिर भी नहीं आया वो। अरे जी, ये पहले से जो ये रोड बने, जो मिट्टी धूल मिट्टी उड़ रही है, ये बंद हो। और फिर पानी की समस्या है, पूरा दिन इंतजार करना पड़ता, पानी कब आएगा। और उसके बाद लाइट का है। लाइट का सारे बच्चे पूरी रात परेशान रहते हैं। लाइट रहती नहीं है, ना रात को रहती है ना दिन में रहती है। इस दौरान पानी भी आ जाए, बाकी किसी ने चक्की चलानी है, पशुओं का काम है, सुबह सुबह हो जाए सारा। सरपंच इस गांव का, उसने दिखता नहीं कितना समस्या है। सरपंच तो बतानी पड़ेगी। वो तो उसने मीटर तो बाहर सुबह लगा बताई दिया। भी थी, फिर भी नहीं आए। खरखोदा में 3 दिन पहले जो सचिन का मर्डर हुआ था, उस मामले में जो मुख्य आरोपी था कमल, उसकी मां ने उसे पुलिस के हवाले किया था। यहीं से मामला पूरा ओपन हुआ था और पुलिस भी इसके बाद ही शव को निकाल पाई थी और आगे मामला FIR दर्ज करके आगे कार्रवाई शुरू की थी। अब इस मामले में ये भी जग जाहिर है कि जो ये महिला है, ये आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर महिला है। अकेली परिवार में अकेली महिला है, विधवा है। इसका कहना है कि 3,000 रुपये जो विधवा पेंशन मिलती है उससे वे 3,000 रुपये की ये मजदूरी की नौकरी करती है, उससे 6,000 रुपये में अपने घर का पालन पोषण कर रही थी, बच्चे की पढ़ाई कर रही थी। और इसने ये भी बताया है कि जो ये लड़का है ये ITI का कोर्स करना चाहता था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण जो पड़ोसी है उसने इस लड़के को नौकरी पे लगवाया था ताकि 2-4 महीने नौकरी करके कुछ पैसा वहाँ से आ सके और वो ITI में दाखला दिला सके। और लेकिन अब सारा मामला उल्टा पड़ गया है, क्योंकि लड़के पे क्राइम करने के जो आरोप लगे हैं, खुद उसकी माँ ने उसको पुलिस के हवाले किया है। तो अब उस माँ के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपने बच्चे के लिए पैरवी के लिए वकील हायर कर सके, वकील कर सके कोई। लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आया और जो महिला ने जो इतना बड़ा कार्य किया है, समाज हित में जो कार्य किया है, ताकि गुनाह को छिपाने की बजाय उसे उजागर करने का जो कार्य किया है, नैतिक जिम्मेवारी और जो कर्तव्य हर व्यक्ति का बनता है वो किया है, उस बात को लेकर कई वकील साथी भी उनकी मदद के लिए तैयार हो गए हैं। जो क्राइम के जाने माने वकील हैं सुमित दहिया, वो भी उनके घर पहुंचे
और महिला को आश्वासन दिया है कि वो बिल्कुल फ्री में उनका केस लड़ेंगे और जो लड़के ने गुनाह किया है जो साबित होगा कोर्ट में वो कोर्ट के माध्यम से उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन जो एक माँ की जिम्मेवारी है वकील करने की, उसमें कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उसमें वो उनके वकील रहेंगे। इसी तरीके से एक वकील और हैं अमित मलिक, वो भी मौके पर पहुंचे और उसने भी महिला को आश्वासन दिया है कि जो सुमित वकील किया गया है वो अच्छे वकील हैं, सीनियर वकीलों में हैं और वे भी उनके साथ उनकी पूरी मदद करेंगे। किसी भी तरह की कोई भी कानूनी गाइडलाइन है वो उसे फ्री में मुहैया कराई जाएगी और केस लड़ने तक, चाहे हाई कोर्ट तक केस जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट तक केस जाए, वे उसकी फ्री में मदद करेंगे। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आँखों की हर तरह के इलाज और ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखोदा। लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स: नेचर अबंडेंट कैंपस, डे स्कॉलर, डे बोर्डिंग फैसिलिटीज, senior and well qualified academian, National Education Policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।